नमस्कार, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मोनिका बनवाल। आपको बता दें कि आज अम्बाला शहर शिक्षा सदन में CITU हरियाणा के आह्वान पर आशा वर्कर और मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर DC को ज्ञापन दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है यूनियन के प्रधानों का। सर, मैं आशा वर्कर यूनियन से जिला प्रधान सरबजीत कौर। हमारी कुछ मांग है, जो हमारी मांग है कि पहले तो 26,000 न्यूनतम वेतन जो हमारा साझा एक चल रहा है, जो न्यूनतम वेतन के रिवाइज के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके अलावा आशा वर्कर्स की बहुत सारी मांगे हैं। आशा वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा सरकार और विभाग के द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है कि जो 8100 से कम वेतन वाली है उनको रिटायर पे करो, और जो 15,000 से ज्यादा कमा रही है उनको भी लाइन में लो। जो 8100 से कम कमा रही है उनको ये कहा जा रहा है काम ही नहीं कर रही है, निष्क्रिय है। और जो 15,000 से ऊपर कमा रही है वो कह रही है ये कैसे कमा रही है, इतना वेतन कैसे बन रहा है। भाई वो मेहनत कर रही है, फील्ड में जा जाके अपने आप को मेहनत कर रही है, जमीन पर जुड़ी हुई है, उनके पास इतना काम है, वो कर रही है। 15,000 वाले का लेटर निकाल रहा है, 8100 वाले का लेटर निकाल रहा है कि उन्होंने फंडा पकड़ रखा है कि कन्या भ्रूण हत्या के अंदर भी आशा वर्कर जिम्मेवार है। अगर कहीं MTP किट मिलती है वहां भी आशा वर्कर जिम्मेवार है। किसी RMP के पास MTP किट मिलती है, वो अपना बेचता पकड़ आता है तो भी आशा वर्कर लेटर निकलेगा। अगर कहीं कन्या भ्रूण हत्या कोई लिंग जांच करवाता कोई अल्ट्रासाउंड वाला पकड़े तब भी आशा वर्कर जिम्मेवार है। क्यों आशा वर्कर, क्या वहां पे उनके पेट में लड़के, अगर वहां उनके फील्ड में लड़के आते हैं, अगर मान लो किसी के पास एक महीने में ज्यादा लड़के हो गए, लड़कियां कम होगी तो कहते तो भी आशा वर्कर जिम्मेवार है। तो क्या आशा वर्कर, हम पूछे जाते हैं सरकार और विभाग से, क्या आशा वर्कर उनको पेट में लड़के डालने जाती है? क्या आशा वर्कर काम नहीं कर रही? ऐसी ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहे हैं। हर चीज के लिए आशा वर्कर जिम्मेवार, हर काम के लिए आशा वर्कर जिम्मेवार। दिन रात इनकी जो बेरुखियां, इनके कितने काम करने के बाद भी आशा वर्कर को ही जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। हर चीज गलत काम के लिए आशा वर्कर। अरे अगर तुम लोग कन्या भ्रूण हत्या, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कन्या भ्रूण हत्या रोकना चाहते हो तो क्यों इन सेंटरों को सील नहीं कर रहे? वो आप लोग उनको पकड़ भी रहे हैं, फिर वो दोबारा सेंटर चल रहे हैं, क्यों इनके लाइसेंस रद्द कर रहे हैं? अगर आपने रोकना इस काम को तो लाइसेंस रद्द करो। जो पकड़ा जा रहा है उनको सजा देने से, उनका काम रोकने से कुछ नहीं होगा। उनको परमानेंटली बंद करो, तब जाके कन्या भ्रूण हत्या बंद होगी। ज्ञापन देना क्या कुछ अब अधिकारी से बातचीत हुई? अधिकारी की बात नहीं हुई है। हमारा वही आज सिर्फ एक ही मांग है, 26,000 न्यूनतम वेतन। पर सरकार जो हमारे पर रोज लेटर निकाल रही है कि आज अगर आज हम कहना चाहते सरकार विभाग से, आज हमारी हड़ताल नहीं है, आज हम लोग प्रदर्शन करें, सिर्फ DC साहब को अपना ज्ञापन देना 9 जुलाई की हड़ताल का। उसके लिए जो विभाग द्वारा लेटर निकाले जा रहे हैं कि जो हड़ताल करेगा आपकी काम में आपकी जो एक दिन की सैलरी वो कटेगी, अगर जो आज का काम का पैसा वो भी कटेगा। ये रात से लेटर आ रहे हैं, ग्रुपों के अंदर भी आ रहे हैं, हमें पर्सनली भी ये लेटर भेजे जा रहे हैं। मैं कविता आशा वर्कर यूनियन से सचिव अम्बाला जिला से। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम 9 जुलाई की हड़ताल के लिए DC साहब को विज्ञापन देने के लिए आए हैं और 26,000 जो है हमारी न्यूनतम वेतन की मांग है। और हमारा 73 दिन की जो पिछले 2023 में आशा वर्कर ने हड़ताल की थी, उस टाइम का हमारा 94,9400 रुपए की फाइल जो है वो भी टेबल पे पेंडिंग पड़ी है एक साइन की वजह से, वो भी हमें जो है वो नहीं दिया गया है। और आशा वर्कर की एकता को तोड़ने के लिए, आशा वर्कर को हटाने के लिए जो ये सरकार हथकंडे अपना रही है, ये सही नहीं है। जैसे कि अभी आपको प्रधान जी बता के गए हैं कि 8100 रुपए जिसके भी कम बनेंगे उसको जो है वो सरकार लेटर निकालेगी और उसको निकालेगी कि काम नहीं। जो कम पेमेंट बनती है उसको कम बनने का रीजन ये है कि आशाओं के पास जर्नल एरिया है, कम ऐसा एरिया है तो उनका काम कम है तो उनकी पेमेंट कम बनती है। इसमें आशा का कोई कसूर नहीं है। और जहां ज्यादा बनती है वहां भी आशा का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। जिस आशा के पास जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितना ज्यादा काम होगा, तब उसकी उतनी पेमेंट बनेगी। ये जबकि इसमें आशा का कोई भी फॉल्ट नहीं है, बुराई कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार जानबूझ के आशा को निकालने के लिए, आशा को डराने के लिए नए नए कानून बना रही है। अब कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आशा वर्कर भी है। आशा भी चाहती है कि कन्याएं ज्यादा हो, हमारी जो ANC है, गर्भवती महिलाएं, वो बच्चे कन्या जो है जन्म ले, हमारा भी सेक्स रेशो ठीक रहे। लेकिन इसके उपरांत में जो इसकी जो गलती जो सारी आशा पे थोपी जा रही है, हम इसका विरोध करते हैं। कि हम खुद चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। जो लड़कियां बेटियां पैदा हो रही हैं उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके नए जीवन यापन के लिए सरकार को अच्छी अच्छी परियोजनाएं बनानी चाहिए जिनसे बेटियां पैदा हो और उनकी सुरक्षा होगी और उनको जो सरकार से सुविधाएं मिलेगी, उनकी पढ़ाई का, लिखाई का, उनके आगे के जीवन यापन करने का, तो वो लड़कियां अपने आप पैदा होंगी।
लड़कियां पैदा क्यों नहीं कर रहा है समाज? वो इसीलिए तो नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार ने उसको उसका अधिकार नहीं दिया हुआ है। 50% से ऊपर का अधिकार महिलाओं को दो, वोटिंग का, इनको इलेक्शन लड़ने का दो, इनके लिए अच्छी सी स्कीमें निकालो, तो वो है। इसमें आशा वर्कर का तो कोई कसूर कहीं पे भी नहीं है। हम भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ है और हम भी चाहते हैं कि कन्याएं ज्यादा पैदा होनी चाहिए, लेकिन जो है ये जो सिर्फ एक शोषण का तरीका आशाओं के ऊपर अपनाया जा रहा है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और 9 जुलाई की हमारी हड़ताल है। जब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा, आगे की रणनीति लेके हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन 9 जुलाई की हड़ताल का हम आज अपना नोटिस जो है डीसी साहब को देने आए। नाम ललिता है और मैं मिड डे मील वर्कर जिला की प्रधान हूँ। तो आज हम यहाँ जिला शिक्षा सदन पे इकट्ठे हुए हैं सभी मिड डे मील वर्कर। तो हमारी ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमें 7,000 न्यूनतम वेतन मिल रहा है, न्यूनतम वेतन तो 26,000 है, बस हमें सरकार एक नाम मात्र वेतन दे रही है 7,000 वो भी पहले मिलता था, अब 2-3 महीने से इन्होंने 6,000 कर दिया है। 6,000 स्टेट दे रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 1,000 वो बाद में आता है। तो इस बहुत बड़ी समस्या है। देखो 4 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक कोई वेतन नहीं मिला। जो 6,000 मिलते थे वो भी अभी तक वेतन नहीं मिला। तो जो सबसे बड़ी समस्या देखो, इसमें विडो लगी हुई है, बेचारी कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखो जैसे जून की छुट्टियां, जून में हमें पैसा ही नहीं मिलता, हमें 12 महीने की बजाय हमें 10 महीने का वेतन मिल रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा 12 महीने का वेतन किया जाए। सबको 12 महीने का वेतन मिलता है और हमें भी 12 महीने का वेतन दिया जाए। सुबह हमें स्कूल में 8 बजे बुलाते हैं और 2:30 बजे छुट्टी करते हैं। स्कूलों में किचन गार्डन है, उसको मेंटेन करना, ये हमारा काम बढ़ाया जा रहा है। हमें काम करने में कोई वो नहीं है, हम काम कर रहे हैं, पर हमें उसका वेतन तो दिया जाए। हमारी आज की मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन। अगर सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती तो आगे जो 9 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो आज हम यहाँ इस माध्यम से CITU के माध्यम से हम यहाँ इकट्ठे हो गए। बट हमें जो कालड़ा जी है, हमारे अम्बाला के DO है, हमने उनसे सैलरी के बारे में पूछा। उन्होंने हमें कहा हमारे पास बजट आया ही नहीं है। हमने 2-3 जगह यहाँ पे अधिकारियों से बात की तो कोई बोल रहा है कि हाँ बजट आ गया, शाम को सूचना आई है तो मंगलवार तक बजट डल जाएगा। कोई बोल रहा है कि नहीं बजट ही नहीं आया। कम से कम हमें सच तो बताया जाए कि सच क्या है। ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ जी, आज हम यहाँ DC को ज्ञापन देंगे और यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे। और जो 9 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके बारे में आगे भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।